नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मास स्टडी। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एडवर्ब। जी हाँ दोस्तों, एडवर्ब क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, एडवर्ब के बेसिस पर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारी बातें डिस्कस करेंगे और वो भी बहुत फास्ट, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। लेकिन आपको समझ में आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तीन चीज़ें बात करूंगा मैं आज। एक तो एडवर्ब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एडवर्ब में रखे जाते हैं, और इसके अलावा जो है एडवर्ब के टाइप्स कितने होते हैं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। द थिंग इज वेरी सिंपल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे ही आप वीडियो को देखते हैं लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे बड़ा अच्छा लगे, और कमेंट जरूर करिए। और हाँ, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस शीट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रामर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आज से कुछ प्रैक्टिस शीट डालूंगा। जैसे मैंने एडवर्ब यहाँ पर पढ़ाया, तो एडवर्ब की प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और हाँ, इंस्टाग्राम पेज पर भी सेम एडवर्ब की शीट डाल दूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर भी हैं तो मास स्टडी को ज़रूर फॉलो करें। और अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो कमलेश यादव के नाम से मेरी आईडी है, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो ज़रूर करें। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। दोस्तों एडवर्ब जो है ना, वो क्या क्या है, तो देखिए दोस्तों, एडवर्ब जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है आपका एड और एक है आपका वर्ब। इतना समझ में आता है आपको? एडवर्ब दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है एड और एक है वर्ब। ऐड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इस बात को आपको समझना है दोस्तों। ये जो ऐड है ना, इसका मतलब होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। और ये वर्ब होता है ना, ये वर्ब का मतलब वर्ब होता है। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ रहा है कि एडवर्ब के नाम में ही उसकी परिभाषा छुपी हुई है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऐड का मतलब होता है एडजेक्टिव, वर्ब का मतलब वर्ब। मतलब एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। और कोई भी ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताए, वो एडवर्ब कहलाता है। क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, सो आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज एडजेक्टिव एंड वर्ब। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताता है। मैं कैसे बताता, मैं आपको सब बताऊं, लेकिन आपको यह समझना है कि एडवर्ब क्या करता है, इन दोनों की विशेषता बताता है, मतलब इन दोनों के बारे में बताता है। ठीक है, विशेषता बता लो, कुछ और बता लो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर दोस्तों एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने कहा, देखो मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ा दिया है। एडजेक्टिव की बात कर, मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ा दिया है, तो एडजेक्टिव अगर नहीं पढ़ा है तो पहले एडजेक्टिव वाला लेसन पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर एडजेक्टिव की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही इज स्मार्ट। ठीक है, मैंने क्या कहा, ही इज स्मार्ट। अब यहां पर दोस्तों आपको एक बात समझ में आ रही होगी, शांति से दिमाग लगाओ। ये ही जो है ना, एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पर आता है। अब प्रोनाउन है, ये वर्ब है, और यहां पर जो स्मार्ट है, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब स्मार्ट को अगर कोई ऐसा शब्द जो स्मार्ट के पहले आकर स्मार्ट को कम या ज्यादा कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। जैसे ही इज वेरी स्मार्ट। यहां पर जो वेरी शब्द है दोस्तों, जो आपको वेरी शब्द दिखाई दे रहा है यहां पर, ये वेरी एक एडवर्ब है, क्योंकि स्मार्ट की विशेषता बता रहा है। स्मार्ट किसकी विशेषता बता रहा है? इस प्रोनाउन की। क्योंकि जो प्रोनाउन की विशेषता बताए, प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर दे, वो एडवर्ब होता है। इसीलिए जो एडवर्ब होता है वो या तो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या फिर एडजेक्टिव से बताता है, या फिर वर्ब की। अब वर्ब को मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट दोस्तों, फिर उसके बाद हम इतना सारा लिखा है मैंने बोर्ड पर, उसको हम समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि एडवर्ब होता कैसे, दिखता कैसे और कहाँ आता है। तो एक तो हमने देखा कि जब भी एडजेक्टिव के पहले कोई वर्ड आएगा वो एडवर्ब होगा। जैसे मैंने कहा कि यू आर हैंडसम, मैंने कहा कि यू आर वेरी गुड हैंडसम, या यू आर वेरी हैंडसम। तो यहाँ पर जो वेरी है वो क्या कर रहा है? हैंडसम को और मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो क्या, जैसे मैंने कहा कि यू आर टू इंटेलिजेंट, यू आर टू इंटेलिजेंट। अब टू मतलब कौन सी बात कर रहा हूं मैं? ये वाला टू। ये टू क्या करता है? किसी भी एडजेक्टिव के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है या उसको ज्यादा कर देता है। यू आर टू नोटी। जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करो, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। यू आर टू नोटी। अब यहां पर नोटी मतलब क्या होता है? नोटी एक विशेषता है जो बता रहा है कि तुम बदमाश हो, तुम बहुत ज्यादा मतलब मस्तीखोर हो। लेकिन मैंने कहा बहुत ज्यादा मस्तीखोर हो, ये टू किसकी विशेषता बता रहा है? इस एडजेक्टिव की।
समझ में आया? तो ये जो वर्ड है ना, ये टू एक एडवर्ब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव के पहले आ रहा है। दिमाग में ये बात समझ लो कि एडवर्ब्स हमेशा एडजेक्टिव के पहले आते हैं और वर्ब के बाद में आते हैं। ऐसा कोई शब्द जो वर्ब की विशेषता बताएगा कि कोई क्रिया कैसे होती है, तो वो भी एडवर्ब कहलाएगा। समझाने की कोशिश मैं करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर समझिए, देखिए एडजेक्टिव समझ में आ गया। एडजेक्टिव के पहले आने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, जो उसकी विशेषता बताए वर्ब। अब कोई वर्ब मतलब एक्शन, कोई क्रिया कैसे घटती है, कोई क्रिया कैसे होती है। जैसे मैंने कहा कि ही रन्स फास्ट। मैंने क्या कहा? वह तेज दौड़ता है। यहाँ पर आप सबको पता है दोस्तों कि रन एक वर्ब है। क्या है? ये एक वर्ब है। रन क्या है? एक वर्ब है। और वह एक प्रोनाउन है। देखो हम क्या करें दोस्तों, पार्ट स्पीच हमें सिखाता है शब्दों को समझना। थोड़ा ग्रामर पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अगर आप टॉप करना चाहते हो एग्जाम में, इंग्लिश पर कमांड करना चाहते हो, तो थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। एक नहीं दो बार देखिए, अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर आपको रिवीजन करना हो तो रिवीजन करने के लिए कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, इसी वीडियो को एक बार फिर देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ही प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद हमने यहाँ पे वर्ब लिखा, और कोई वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। तो ही रन्स फास्ट, तो वहां पर वह दौड़ता है। कैसा दौड़ता है दोस्तों? वह कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ना, दौड़ने का टाइप है। दौड़ने का टाइप क्या है? तेज दौड़ना। तो ये वाला जो वर्ड है दोस्तों, ये कहलाएगा आपका एडवर्ब। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि शी स्पीक्स स्लोली। मैंने क्या कहा? मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी को इरेज करके, क्योंकि वी हैव अ स्पेस प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा कि शी स्पीक्स स्लोली। वह कैसे बोलती है? वह कैसे बोलती है? स्लोली बोलती है, वह धीरे बोलती है। तो बोलने का तरीका क्या होगा? एडवर्ब। किसी भी एक्शन के होने के तरीके को एडवर्ब कहा जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों, ये जो एडवर्ब है, जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वो वर्ब के बाद आ रहा है। मतलब जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव के लिए अगर लगाया गया है तो एडजेक्टिव के पहले आएगा, और अगर वर्ब के लिए लगाया गया तो वर्ब के बाद आएगा। कैसे याद करना है इसको? देखो एडजेक्टिव आगे है, वर्ब पीछे है, बीच में एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है एडजेक्टिव के आगे आता है, वर्ब के पीछे आता है। दिस इज द कॉमन कंसेप्ट ना। आगे देखते हैं दोस्तों, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो मैक्सिमम आपको एग्जाम्स में दिखते हैं। देखो दोस्तों, दे आंसर द क्वेश्चंस लाइक। अब ये जो एडवर्ब्स होते हैं किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सेंटेंस में क्या बताते हैं? तो सेंटेंस में ये बताते हैं एडवर्ब्स की वो क्रिया कब हुई। तो ऐसे शब्द जो टाइम वाले जितने भी वर्ड्स आएंगे, जैसे हियर, जैसे नाउ, देन, टुमारो, टुडे, टुनाइट, यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो, ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, जितने भी वर्ड्स आते हैं एग्जाम्स में, ये सारे एडवर्ब होते हैं। तो एक तो व्हेन मतलब कब, तो कोई घटना कब होती है उसके बारे में जो शब्द बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं। वेयर जैसे हियर, देयर, अंडरस्टैंड, अराउंड। तो ये सारे वर्ड्स जो किसी एक्शन के बाद आते हैं, ध्यान रखना, मतलब प्रीपोजिशन बन जाएंगे, किसी एक्शन के बाद आते हैं और जगह के बारे में बताते हैं, दैट आर एडवर्ब्स। हाउ, कोई घटना कैसे होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि राहुल रन्स फास्ट, राहुल तेज भागता है, तो भागने का तरीका तेज है। फास्ट वर्ड क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब कहलाएगा। उसी प्रकार हाउ ऑफन मतलब कितनी बार कोई घटना होती है। जैसे आई रेयरली गो टू मार्केट, मैं मार्केट कभी कभार जाता हूँ, तो रेयरली जो वर्ड है वो एक एडवर्ब कहलाएगा। हाउ मच मतलब कोई चीज़ कितनी है, तो उसके बारे में भी जो है एडवर्ब आंसर्स देते हैं। तो इन 4-5 शब्दों का उत्तर देता है एडवर्ब। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिखा है दोस्तों, ताकि आपका समय बच जाए। स्लोली, कोई काम धीरे होता है। स्लोली कोई काम होता है। नेवर मतलब कभी नहीं। ऑलवेज मतलब हमेशा। यू ऑलवेज तुम जैसे बोलते ना कि तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, यू ऑलवेज डू लाइक दिस, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। तो ऑलवेज मतलब हमेशा किसी घटना को हमेशा करना, घटना घट रही है, वो बार बार हो रही है, तो हमेशा। हाउएवर किसी प्रकार से, हाउएवर मतलब किसी भी तरीके से। टुमारो मतलब कल, और वेरी मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये वो वाले वर्ड्स हैं दोस्तों, ये बेसिकली वो वाले वर्ड्स हैं जो मैक्सिमम इस्तेमाल होते हैं एडवर्ब में। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन स्टे हियर टुडे, यहाँ पर हियर पर अंडरलाइन कीजिए। तुम यहाँ रुक सकते हो, तुम यहाँ रुक सकते हो। कब रुक सकते हो? रुकना मतलब वर्ब, स्टे मतलब वर्ब। कब रुक सकते हो? आज रुक सकते हो। तुम कहाँ रुक सकते हो? सॉरी, तुम कहाँ रुक सकते हो? यहाँ रुक सकते हो। तो ये वाला जो वर्ड है दोस्तों, ये जो वर्ड है ये क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब कहलाएगा। और ये आंसर दे रहा है हाउ। और ये टुडे भी एक एडवर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब टू एडवर्ब है, इसलिए ये भी एक एडवर्ब माना जाएगा। ये क्या आंसर दे रहा है? कब।
तो कब और कहाँ, यहाँ देखिए दो वर्ड, ऐसे शब्द जो कहाँ और कब को उत्तर, कब का आंसर दे, वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। इसीलिए हियर और टुडे यहाँ पर जो है उत्तर दे रहे कब और कहाँ, इसलिए दोनों ही शब्द क्या माने जाएंगे, एडवर्ब माने जाएंगे। यहाँ पर देखिए आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल फोन करूंगा, कब फोन करूंगा, कल। तो टुमारो जो है एक एडवर्ब है क्योंकि ये कब का उत्तर दे रहा है और ये वर्ब इसमें कॉल है, आई विल कॉल, कब कॉल करोगे, टुमारो, तो ये टुमारो जो है एक एडवर्ब है। शी नेवर टॉक्स टू मी, वह मुझसे कभी बात नहीं करती है। ऐसे शब्द जो किसी वर्ब के बारे में ज़्यादा बताते हैं, कभी नहीं, वह शी नेवर टॉक्स टू मी, वो मुझसे कभी बात नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेवर वर्ड है, यह हमेशा बात करती है, ऐसा भी आ सकता है। शी ऑलवेज टॉक्स टू मी, वह हमेशा मुझसे बात करती है। तो नेवर, ऑलवेज, कोई घटना बार बार घट रही है, कभी नहीं घट रही, उसके लिए हम लोग लगाएंगे एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब की कैटेगरी में, क्योंकि हाउ ऑफन का आंसर दे रहा है। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। अगला सेंटेंस है यू लुक रियली हैंडसम, तुम सच में बहुत अच्छे दिखते हो। रियली जो वर्ड है ना, वो हैंडसम को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए जो है ये एक एडजेक्टिव माना जाए। यू लुक रियली होम, ये सच में जो है तुम, ये वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स दोस्तों, अल्टीमेटली मैं आपको कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ कि दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई टू वर्ड्स, एडजेक्टिव एंड वर्ब, ऐसे शब्द मैक्सिमम आपको जो एडवर्ब्स मिलेंगे वो वर्ब को क्वालिफाई करते हुए मिलेंगे, पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव की अधिकतर मात्रा बताते हैं, लेकिन वर्ब को बताते समय ये दो शब्दों का ध्यान रखना है कि कोई घटना कब घटती है, कैसे घटती है और कहाँ घटती है। तो व्हेन, वेयर, हाउ, ये तीनों के तीनों ही, ये तीनों वर्ड भी अपने आप में, ये तीनों ही वर्ड अपने आप में एडवर्ब्स हैं। ये व्हेन भी, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई ये व्हेन है, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है कि प्रोनाउन है। तो ये जो तीन WH वर्ड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। और इनके जवाब देने वाले शब्द भी एडवर्ब्स होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल्स था दोस्तों। फटाफट आप टाइप्स की ओर चलते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं एडवर्ब के टाइप्स। दोस्तों बात करते हैं एडवर्ब के टाइप्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो आपको टाइप्स दिख रहे हैं, मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब, इसको हम मैनर्स भी बोल सकते हैं, मैनर भी बोल सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दीज 4 टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द वे ऑफ एग्जाम्स। लाइक यहाँ पर मैंने वर्ड्स लिख दिए हैं, कौन कौन से टाइप्स के कौन कौन से वर्ड्स हैं, एंड देन एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। दोस्तों पहला टाइप होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। दोस्तों एडवर्ब मैनर क्या होता है, मैनर का मतलब होता है किसी भी घटना के घटने का तरीका। अब तरीका बताने वाला एक ही शब्द होता है अंग्रेजी में, दैट इज हाउ। मतलब ऐसे शब्द अंग्रेजी में जो ये बताएंगे कि कोई भी जो है एडवर्ब वो कैसे हो रहा है, लाइक कोई भी एक्शन कैसे हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि शी रन स्लोली, तो भागने का तरीका। ऐसे शब्द जो किसी क्रिया के होने के तरीके बताते हैं वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। समझ में आया? ऐसे वर्ड्स जो किसी एक्शन, किसी वर्ब के होने के तरीके बताते हैं। स्लोली, फास्ट, लाउडली, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। जैसे हार्ड मतलब क्या होता है, बहुत कठिन। वेल मतलब अच्छा, स्लोली मतलब धीरे धीरे, फास्ट मतलब तेज, ब्यूटीफुली मतलब बहुत अच्छा। तो शी रन स्लोली, वह धीरे भागती है, तो यहाँ पर भागने का तरीका बता रहा है ये वाला वर्ड, दैट इज वाई स्लोली इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। इट इज रेनिंग हैविली, बारिश कैसे हो रही है, बहुत तेज हो रही है, तो बारिश के होने का तरीका कैसा है, हैविली है, दैट इज वाई एडवर्ब ऑफ मैनर रहेगा। एक वर्ड है ब्यूटीफुली। दोस्तों ब्यूटीफुली का मतलब होता है कोई काम बहुत सुंदर तरीके से करना। जैसे हम बोलते हैं विराट कोहली हिट द बॉल ब्यूटीफुली, विराट कोहली ने ब्यूटीफुली बॉल को हिट किया, तो बॉल को हिट करने का तरीका ब्यूटीफुली था। सो दैट इज वाई ऐसे सारे के सारे एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं, स्लोली से बना सकते हैं, फास्ट से बना सकते हैं, वेल से बना सकते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो किसी वर्ब के स्थान को बताते हो, किसी घटना घटने के स्थान को बताते हो। तो दैट इज वाई स्थान को जो बताएंगे वो आंसर देंगे वेयर, कि कोई इंसिडेंट कहाँ घटा, ठीक है। जैसे मैंने कहा यू कम हियर, तुम यहाँ आओ, तो कहाँ आओ, आने के लिए मैंने क्या पूछा, कहाँ आओ, हियर। सो दैट इज वाई हियर वर्ड इज टॉकिंग अबाउट कि कहाँ आओ। अब यहाँ देखिए आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने सभी जगह देखा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, हियर, देयर, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है आउट, या फिर नियर, पास में, कम नियर, कम क्लोजर टू मी, मेरे पास आओ। अवे, दूर जाओ, गो अवे फ्रॉम मी, आपने डायलॉग सुना होगा, मूवीज में बोलते हैं गो अवे। तो गो का मतलब होता है वर्ब और अवे मतलब होता है जाना। ऐसा कोई भी वर्ड जो वर्ब के बाद आए और किसी स्थान के बारे में बात करेगा, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे शब्द जो समय के बारे में बताएंगे और साथ में समय के उत्तर देने के लिए एक वर्ड आता है WH वर्ड, दैट इज व्हेन। व्हेन मतलब कोई घटना कब घटती है। जैसे कोई घटना कब घटती है, देखिए यस्टरडे आ सकता है, टुडे आ सकता है, टुमारो आ सकता है, सून, नाउ। ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि कोई घटना कब घटती है। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, कल होता है, बीता हुआ कल। टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब आने वाला कल, सून का मतलब होता है जल्दी, और नाउ का मतलब होता है अभी। ठीक है, आई मेट हर यस्टरडे, मैं उसे कल मिला। कब मिला, आंसर क्या देगा, कब, व्हेन, कब, तो कब मिला। अगर उसका आंसर आ रहा है यस्टरडे, तो यस्टरडे जो है वो एक एडवर्ब है। ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा। ये जो टुमारो वर्ड है ये भी एक एडवर्ब है, क्योंकि कब आएगा, कब का आंसर आ रहा है। ऐसे सारे शब्द जो कब का उत्तर देंगे, तुम कब मुझे मिलोगे, तुम कब खाना खाओगे, इस तरीके से। तो कैसे हो, तो एडवर्ब मैनर, कहाँ हो, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, कब हो, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जितने भी टाइम वाले वर्ड्स आते हैं वो सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। लास्ट वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, का मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार। कोई अगर कोई घटना या तो हमेशा घटती है, या कभी कभार घटती है, या कभी नहीं घटती है, तो उसको कहा जाता है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कि कोई भी घटना कितनी बार घटती है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। जैसे ये वाले शब्द आप देखिए, ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, ऑफन मतलब होता है अधिकतर, सेल्डम मतलब कभी कभार, एंड वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब दो बार, नेवर मतलब कभी नहीं। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही ऑलवेज लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हमेशा हंसता है ना। कितनी बार हंसता है, हमेशा ही हंसता है। तो कितनी बार का आंसर, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार का आंसर दे रहा है। आई हैव नेवर सीन यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। नेवर एक वर्ड है विच इज क्वालिफाइंग द वर्ब सीन, कभी नहीं देखा है। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाले वर्ड जो हैं ये फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि कोई घटना कितनी बार घटती है, कभी नहीं घटती है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इन तीनों में जो एडवर्ब्स आ रहे हैं वो एडवर्ब्स वर्ब के बाद आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर वर्ब है रन, रन के बाद एडवर्ब आया स्लोली। ठीक है, यहाँ पर वर्ब है रेनिंग, उसके बाद वर्ब एडवर्ब आया हैविली। यहाँ पर कम है, उसके बाद एडवर्ब हियर है। यहाँ पर ये लुक्ड एक वर्ब है, उसके बाद एवरीवेयर है। और यहाँ पर एक मेट वर्ब है, उसके बाद जो है एडवर्ब है यस्टरडे। सेम वे यहाँ पर कम है, उसके बाद एडवर्ब है टुमारो। लेकिन इस वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एडवर्ब आ रहा है, यहाँ पर जो एडवर्ब आ रहा है, दैट एडवर्ब इज कमिंग बिफोर द वर्ब। जैसे ये ऑलवेज को अगर आप देखेंगे तो ये वर्ब के पहले आ रहा है। तो आपको यहाँ पर आप नेवर को देखेंगे तो ये सीन एक वर्ब है और इसके पहले आ रहा है नेवर। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जितने भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं ये हमेशा वर्ब के पहले आते हैं। कहाँ आते हैं, वर्ब के पहले। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वर्ब के पहले आते हैं, बाकी दिनों वर्ब के बाद आते हैं। ठीक है, आई होप ये टाइप्स आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। आप किसी भी ग्रामर का सेट लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका एडवर्ब का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो प्रैक्टिस करवाना मुश्किल होगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर एक वर्कशीट डालिए, उस वर्कशीट को आप सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, मास स्टडी को फॉलो करिए, वहाँ पर भी मैं प्रैक्टिस डाल दूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे कर रहे हैं वहाँ पर उनको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं, मास स्टडी अपना कमलेश यादव पर जाइए इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पर आपको मुझे अब मिल जाऊँगा मैं आपको। अगर कोई क्वेश्चंस हो यू कैन राइट इन द चैट सेक्शन, या फिर आप कमेंट में लिखिए और सीखिए बहुत सारा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।